अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 11 बेहतरीन हदीस सुन के होश उड़ जाएगी। नंबर 1, सहाबा की सीरत को दागदार बनाने का गुनाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे बाद उनको निशाना मत बनाना। जो उनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत की बिना पर उनसे मोहब्बत करेगा, और जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा वह मुझसे बुग़्ज़ के बिना पर उनसे बुग़्ज़ रखेगा। और जिसने उनको तकलीफ़ दी उसने मुझको तकलीफ़ दी, और जिसने मुझको तकलीफ़ दी गोया उसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई करीब है कि अल्लाह ताला उसको अज़ाब में पकड़ ले। नंबर 2, असहाबे सुफ़ा। जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो उसके एक तरफ चबूतरा बनाया गया था जिसको सुफ़ा कहा जाता है। यह जगह इस्लामी तालीम व तरबियत और तबलीग व हिदायत का मरकज़ था। जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ रहा करते थे उनको असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और कुरान की तालीम हासिल करने के लिए वक़फ़ कर दिया था। उनका ना कोई घर था और ना कोई कारोबार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी खाना आता तो इन लोगों के पास भेज देते थे, और कभी खुद भी उनके साथ बैठकर खाया करते थे। उनकी तालीम के लिए पढ़ाने वाले मुकर्रर थे जिनसे वह लोग कुरान करीम सीखते और इल्म दीन हासिल किया करते थे। इसीलिए उनमें अक्सर सहाबा कुरान के बेहतरीन कारी थे। अगर कहीं इस्लाम की तबलीग और तालीम व तरबियत के लिए किसी को भेजने की ज़रूरत पेश आती तो इन्हीं सहाबा में से किसी को भेजा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबी और हदीस को सबसे ज़्यादा रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी इन्हीं असहाबे सुफ़ा में थे। नंबर 3, जंग बद्र में सहाबा के हक़ में दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बद्र में 313 या इससे कुछ ज़्यादा सहाबा को लेकर निकले और दुआ की, ए अल्लाह, यह लोग नंगे बदन है, कपड़े दे, नंगे पाँव है, सवारी अता फरमा, भूखे है, खाना दे। इस दुआ का यह असर हुआ कि जब यह लोग वापस हुए तो हर शख्स के पास 1 या 2 ऊँट, कपड़े और खाने की चीज़ें मौजूद थी। नंबर 4, हर शख्स मौत के बाद अफसोस करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स मौत के बाद अफसोस करेगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस बात का अफसोस करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नेक है तो ज़्यादा नेकी ना करने का अफसोस करेगा, और अगर गुनाहगार है तो गुनाह से ना रुकने पर अफसोस करेगा। नंबर 4, शख्स। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई और बहनों, आप वीडियो को सुनते सुनते छोड़ के मत चले जाइएगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने, तभी आपको कुछ इल्म हासिल होगी। नंबर 5, गज़वे दौमतुल जंदल। 24 रबीउल अव्वल सन 4 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि शाम की सरहद से करीब दौमतुल जंदल के मूरी कबाइल ने काफिलों पर डाके डाल रखे हैं और गुजरने वालों के सामान लूट लेते हैं। नीज यहाँ भी मालूम हुआ कि उन्होंने मदीना पर हमला करने के लिए एक बड़ी फौज जमा कर ली है। इन खबरों के पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिबा बिन उर्फुता गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने का आमिर बनाया, और सख्त गर्मी, रेगिस्तानी सफ़र और नशा जगर हालात के बावजूद 1000 सहाबा का लश्कर लेकर उनके मुकाबले के लिए रवाना हो गए। मुसलमान शदीद गर्मी की वजह से रात में सफ़र और दिन में आराम करते थे। 10 मंजिल तय करने के बाद सहाबा ने दौमतुल जंदल पहुंचकर क़याम फरमाया तो कुफ़ार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेब तारी हो गया, और घबराहट के आलम में दौमतुल जंदल के गवर्नर के साथ भाग खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के हमराह जंग किए बगैर मदीना मुनव्वरा है वापस तशरीफ़ ले आए। नंबर 6,
नमाजें गुनाह को मिटा देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से पूछा, अगर किसी के दरवाजे पर एक नहर हो और उसमें वह हर रोज़ 5 बार गुस्ल किया करे तो क्या उसका कुछ मैल बाकी रह सकता है? सहाबा ने अर्ज किया कि कुछ भी मैल न रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हालत है 5 वक्त की नमाजों की कि अल्लाह ताला उनके सब गुनाहों को मिटा देता है। हराम लुक़मे का गले से नीचे न उतरना। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की नमाज़ न जनाजा पढ़कर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी एक औरत की तरफ से खाने की दावत देने आया तो हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने दावत कबूल फरमा ली और रसूलुल्लाह अब खाना सामने रखा गया तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा उठाया और फिर सहाबा ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन वह लुक़मा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लगता है कि यहाँ बकरी मालिक की इजाज़त के बगैर ज़बह की गई है। चुनांचे खुद उस औरत ने बतलाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक आदमी को मक्का में वाक़िया भेजा था जहाँ मंडली लगती थी, लेकिन बकरी नहीं मिली तो मैंने अपने पड़ोसी आदमी के पास भेजा, मगर वह आदमी घर पर न था। तो फिर मैंने उसकी औरत के पास भेजा तो उसने वह बकरी अपने शौहर की इजाज़त के बगैर दे दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह खाना कैदियों को खिला दो। नंबर 7, अल्लाह का सहारा मजबूती से पकड़ लो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, पर अल्लाह का सहारा मजबूती से पकड़ लो, वही तुम्हारा काम बनाने वाला है, और जिसका काम बनाने वाला अल्लाह हो तो अल्लाह ताला क्या ही अच्छा काम बनाने वाला है और क्या ही अच्छा मददगार है। नंबर 8, गुनाह देखकर खामोश ना रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम ऐसे अजब से बचो जो सिर्फ गुनाह करने वालों ही पर नहीं आएगा, बल्कि गुनाह देखकर खामोश रहने वालों को भी अपनी पकड़ में लेगा। खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। नंबर 9, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलना। जब दुनिया में बसने वाले इंसान जहालत व गुमराही में भटकते हुए आखिरी हद तक पहुंच गए, अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत व रहनुमाई का फैसला फरमाया और शिर्क व बुत परस्ती से निकलकर ईमान व तौहीद की दौलत से नवाजने का इरादा किया, और जिस रोशनी की आमद का एक ज़माने से इंतज़ार हो रहा था उसके जाहिर होने का वक्त आ गया, और महरूम व बदनसीब दुनिया की किस्मत जाग उठी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौरे हिरा में अल्लाह की इबादत और जिक्र व फिक्र में मशगूल थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप फरमाते हैं, उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़कर इतना दबाया कि मेरी कुव्वत निचोड़ दी, फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़िए। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उन्होंने दोबारा पकड़कर दबाया, फिर कहा पढ़िए। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उन्होंने मुझे तीसरी मर्तबा पकड़कर दबाया और छोड़ दिया, फिर कहा पढ़िए। चुनांचे में पढ़ने लगा और यहाँ 5 आयतें सूरह इकरा की नाजिल हुई, जो सबसे पहले वह थी और नबूवत का पहला दिन था। यहीं से वही का सिलसिला चला जो आखिरी वक्त तक जारी रहा। नंबर 9, बिला सुबह यह कुरान एक नसीहत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिला सुबह यह कुरान एक नसीहत है। तो जो शख्स चाहे अपने रब तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले, और तुम अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं चाह सकते। अल्लाह ताला बड़े इल्म व हिकमत का मालिक है। नंबर 10, मुसलमानों के दिल अल्लाह की याद और उसके सच्चे दीन के सामने झुक जाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ईमान वालों के लिए अभी तक ऐसा वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की नसीहत और जो दीन हक नाजिल हुआ है उसके सामने झुक जाएं, और वह उन लोगों की तरह ना हो जाए जिनको उनसे पहले किताब दी गई थी। यानी वह वक्त आ चुका है कि मुसलमानों के दिल कुरान और अल्लाह की याद और उसके सच्चे दीन के सामने झुक जाएं। नंबर 11 और आखिरी,
कुरान अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि कुरान क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, आपको हमारी हदीस की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और इसी तरह की हदीस की वीडियो और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।